नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 27 साल है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि सर, मैं पुलिस की जॉब की तैयारी कर रही हूँ, मुझे बस यही जॉब चाहिए, मुझे बताइए क्या मुझे मिलेगी? मेरी माँ की तबीयत क्यों ख़राब रहती है और इसके अलावा मेरे को हमेशा पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, क्या कारण है उसका? और मेरे हस्बैंड की जॉब अभी पक्की नहीं हुई है, बैंक में है, उनकी पक्की कब जॉब होगी, परमानेंट कब होगी, ये मुझे बताइए। देखो, सारी चीज़ें पामिस्ट्री में पता लग सकती हैं, लेकिन पिक्चर की क्वालिटी और हाथ की पोजीशन ठीक होनी चाहिए। देखो, ऐसे हाथ की पोजीशन, लेकिन पिक्चर की क्वालिटी साफ़ नहीं है। अब आपने क्या करना शुरू करा, देखो आपने ना, ये देखो, ये इस तरीके से अगर आप हाथ दोगे ना, ये देखो इस तरीके से हाथ दोगे तो मैं एक टेलर होता है, दर्जी होता है, दर्जी समझते हैं, टेलर वो क्या करता है, मेज़रमेंट लेता है। अब मैं इसमें कौन से साल की रेखा, कैसे मैं उंगलियों से अपने मोबाइल को टेढ़ा करूं, मैं कैसे करूं, बताओ आप मुझे एक लॉजिक समझाओ, कैसे मैं इसमें करूँगा। जहां आपकी मर्जी लोगों की आती है वो उस तरीके से हाथ की पोजीशन बना कर दे देते हैं। अब देखो, इसमें तो मैं तो नहीं कर सकता हूँ ये वाली पिक्चर में, ठीक है। अब ये वाली पिक्चर ये भी गलत आई थी बहुत। मैंने क्या करा, सबसे पहले यहाँ से पकड़ा चीज़ों को कि ये रेखा, अच्छा ये रेखा ये वाली है, अच्छा ये कितने साल की है, अच्छा ये यहाँ से पकड़ा और फिर मैंने अपना पैमाना छोड़ा ही नहीं, फिर नहीं पैमाना छोड़ा अपना। तो आप लोग ये समझो कि यही पिक्चर क्लियर आई थी बस केवल आपकी, और क्लैरिटी आई ही नहीं है। और वो अपने हिसाब से आप पिक्चर देते हो। ये सबसे सब लोगों को मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ इस तरीके से हाथ मत रखा करो, मेरे लिए बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ऐसा है, चीज़ों को समझते हैं। देखो, ये वाली प्रॉब्लम घर की प्रॉब्लम है, घर की माता पिता को कोई प्रॉब्लम आ जाए, ये उससे रिलेटेड है। कोई बीमारी की रेखा इसी के अंदर डॉट पड़ जाता है, ये चमकता हुआ डॉट दिख रहा है ना, तो ये वो है। ये 11 से 13 साल के बीच में, ये 11 से 13 साल के बीच में यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है। ये देखो, ये एक ट्रायंगल बना है, एक ये ट्रायंगल बना है। अब ये ट्रायंगल क्या कहता है, ये कहता है कि यहाँ पर कोई ना कोई स्कूल की, घर की, कोई ना कोई मूव करना, कुछ करना, लेकिन 15 साल पर दिक्कत आएगी। ये वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं भाई, ये ट्रायंगल्स बने हैं, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं जी, आ रही। स्टडी में भी दिक्कत आएगी 15वें साल पर, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये देखना कि इनकी मदर की तबीयत कब से ख़राब थी, वो कैसे पकड़ते हैं। देखो समझो, ये रेखाएं, ये रेखा एक घर बना था, ये काली सी रेखा यहाँ पर आकर खड़ी हो गई। अब इससे यहाँ पर सारी डिस्टरबेंस, ये यहाँ पर आ रही, समझते रहे। तो आप क्या कहोगे, ये 19वां साल था, ये 20वां साल था? मैडम एक बात बताइए, आपकी मदर की तबीयत 20 साल से ख़राब होनी शुरू हुई थी, थोड़ी, हाँ जी हाँ जी, 21वें साल पर ज़्यादा हुई थी। ये देखो, ये डॉट, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। तो ये आप बोलो मैडम 20 में, फिर 21 में ज़्यादा हुई, फिर 24 में हुई। अब मैंने एक बात पूछी थी इनसे, मैंने कहा मैडम एक बात बताओ, ये है 25 और ये है 26, 26 के बाद एक स्क्वायर बना है। अब इसके दो मतलब है, वो मैं समझाऊंगा। उससे पहले आपको ये दिखाता हूँ कि ये स्क्वायर करना क्या चाहता है। देखो, एक स्क्वायर यहाँ से लेकर यहाँ तक टच है, ये काली रेखा है, यहाँ पर कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। तो मुझे ये पूछना था कि क्या आपकी मदर की कोई तबीयत पहले ख़राब थी, उसके बाद क्या ठीक हो गई थी? हाँ, हुआ था। मैंने कहा 25-26 साल में ऐसा हुआ था, जी हुआ था। अब ये रेखा तो यहाँ पर आकर, एक काली रेखा यहाँ पर एक हेल्थ इश्यूज़ को बता रही है 33वें साल पर। तो 33 और 34 साल जो है उस पर ध्यान देना पड़ेगा इनकी मदर को, ये रेखा अच्छी नहीं है।
लाइटली मत लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। यानी ये समझ आ गया हमें कि कैसे बीमारी को पकड़ा जा सकता है। किसी देखो फिल्टराइज कर रहा हूँ, फिल्टराइज कर रहा हूँ मैं, वहाँ से शुरू ही नहीं करता कि अगर दो उंगलियाँ आपस में जुड़ी होती हैं तो वो क्या होता है, गलतियाँ करते हैं। और फिर अगर ये स्क्वेरिश हाथ है, ये जो है स्क्वेरिश हाथ होता है, ये लंबा हाथ होता है, ये मैं कभी कहता हूँ? मैं कभी नहीं कहता, मैं वो चीज़ बोलता ही नहीं। अगर गुरु की उंगली टेढ़ी है तो झुकी हुई है, ये धर्म के प्रति जो है ज़्यादा आस्था रखेंगे। मैं वो पामिस्ट्री क्यों कहूँ जो कि तुक्के की पामिस्ट्री होती है। हर हाथ में रेखा अलग कहेगी, अलग कहेगी। वो अलग परिस्थितियों से जीता हुआ आ रहा है। ध्यान से समझो, ये देखो राहु का प्रभाव। ये राहु ने करा क्या? ये राहु है कहाँ पर? ये राहु यहाँ पर है ना, ये राहु इस एरिया पर है ना, गुरु पर है ना। तो ये गुरु दिक्कत दे रहा है। किस लिए? गुरु किस चीज़ को दिक्कत देता है बताओ? पढ़ाई को, तरक्की को और परिवार को जोड़ के रखने में। ये वो हो गया। अब ये वाला एरिया जो भी आया है, ये मंगल एरिया होता है। ये किसको बताता है? ये परिवार को बताता है, परिवार को बताता है। वहाँ पर ये रेखाएं क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं कि हेल्थ इश्यूज़ को। तो वहाँ की प्रॉब्लम को ये बताता है राहु। तो यानी आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे शुरू हैं वो मैं बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर ये 20वां साल था, ये 21 कट 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 22, ये 23। यहाँ एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया, काला ट्रायंगल। मैंने कहा मैडम एक बात बताइए, यहाँ कोई रिश्ता आया था क्या जो टूट गया था? जी 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 24 में। क्योंकि मुझे तो यहाँ पर राहु के प्रभाव दिख रहे हैं ना, 25 पर भी दिख रहे हैं ना मुझे। ये ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन आई, ये और ये स्क्वायर जो बनाया, ये स्क्वायर ही आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो लाइफ जो है वो सिक्योर कर देगा। उधर से माँ की तबीयत को और इधर से आपकी शादी को। यानी जो पहले झटके खा रहे हो आप सगाई टूटने के, वो ये जोड़ देगा। ये वाला लॉजिक समझो, ठीक है। जब ये रेखा आती है तो कोई पढ़ाई करता है आदमी, तो आप पढ़ाई कर रहे हो। लॉजिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। मैं एक एक रेखा के मतलब को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो रीज़न क्यों मैंने कहा कि आपका हस्बैंड, देखो एक ट्रायंगल बन गया था यहाँ पर, एक ये ट्रायंगल बने हुए हैं, ये रेखा इसी के साथ जुड़ के चल रही है। तो शादी तो हो गई हो लेकिन पढ़ाई भी कर रहे हो। अब एक कट ये, फिर उसके बाद एक ट्रायंगल, उसके बाद एक ये ट्रायंगल। अरे ऐसे भी हो रहा है इनके जीवन में। अब ये जो ट्रायंगल्स आए हैं, ये ट्रायंगल्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये जो दो ट्रायंगल्स आए हैं ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? एक ये वाला ट्रायंगल और उसके बाद एक और इस वाली पर, तीसरी वाली रेखा पर है। और फिर उसके बाद एक ऐसा निशान, ये देखो एक ऐसा निशान। अब ये देखो, और इसके साथ एक छोटा सा ट्रायंगल, और ये एक रेखा यहाँ गई, इसके बाद एक और ट्रायंगल। आप बचे रहे हो ना ज़िंदगी में, तो इन ट्रायंगल्स की वजह से बचोगे। अगर आपकी जॉब लगेगी, इन ट्रायंगल्स की वजह से लगेगी। आपके पति की जॉब जो है परमानेंट होगी, वो इन ट्रायंगल्स की वजह से होगी। वरना राहु तो अगर ये काली रेखा थी तो दिक्कत देगी। अब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा 28 में तो दिक्कत है, लेकिन 29 में आपका क्या है कि यहाँ ट्रायंगल, ये देखो ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल। ओह, तो यानी 29 से 31 साल के बीच में, ये देखो 29 से 31 साल के बीच में मैंने दोनों चीज़ें आपकी ओके कर दी। 29 से 31 के बीच में ये
ये यानी आपकी लाइफ में आपकी जॉब, हस्बैंड की जॉब और इसी बीच में बच्चा। इज इट राइट? अब मेहनत ज़्यादा करनी है। क्यों? क्योंकि ऊपर एक काली रेखा आई हुई है। ये काली नहीं बननी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर एक राहु का प्रभाव और ट्रायंगल, फिर एक ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल्स जब बनते हैं ना, तो अगर थोड़ा सा राहु का प्रभाव होगा तो लड़की हो जाती है, समझते रहना। और अगर वो ट्रायंगल बिल्कुल सही जाता है तो लड़का हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई? जी आ गई। तो मेरे को तो एक्चुअल में आपकी फ़ोटोग्राफ को देखकर लड़का लग रहा है, पर फिर भी वो तो अब टाइम ही बताएगा, बट लेकिन मुझे लड़का लग रहा है। लेकिन 29 से 31 साल आपके लिए, आपकी जॉब के लिए और आपके हस्बैंड की जॉब के लिए सिक्योर रखती मैंने। अब इसको इस तरफ करते हैं और फिर देखते हैं कि आपकी घर पर बीमारी की रेखा। तो ये बीमारी की रेखा तो मैंने बता दी 33वां साल। अब ये वाला जो क्रॉस आया है, ये क्या कर रहा है? 32 और 33 में ट्रांसफ़र कर रहा है जगह, एक जगह से दूसरी जगह पर। ये 33 और 34 साल, ये 33 और 34 साल ये थोड़े से आपको प्रॉब्लमेटिक रहेंगे किसी की हेल्थ वाइज। ये रेखा ऊपर से गई है, चलो ये तो आपकी तरक्की की रेखा हो गई। आपके घर पर किसी व्यक्ति की 34वें साल पर जो है तरक्की की रेखाएं कहलाएगी। लेकिन घर पर कोई बीमारी की रेखाएं भी आई। अब मैंने एक बात कही थी कि मैडम एक बात बताइए, क्या आपके हस्बैंड के जो आपका ससुराल है उनमें कोई प्रॉपर्टी या उसके कारण कोई कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं? अभी तो नहीं चल रही, हाँ सब लोग इकट्ठे ही हैं। चलेगी, चलेगी, डेफिनेटली चलेगी। जो चीज़ 34 साल से चलेगी, यहाँ से चलेगी, ये देखो, और वो यहाँ पर आकर पूरी हो रही है। यानी वो 45 साल पर आकर पूरी होगी वो प्रॉब्लम, और उसका लाभ भी आपको मिलेगा। ये यहाँ पर देखो, ये दिखते हैं या नहीं? ये दिखते हैं। तो यानी यहाँ पर जितनी मर्जी भी प्रॉब्लम्स आती रहे, चाहे कोई बीमार हो ससुराल में या कोई और लड़ाई हो, झगड़े हों, परेशानियाँ हों, आपको इसमें कोई भी इन्वॉल्व रहने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई? जी आ गई। अब बात आती है आपकी लाइफ में आपकी फिर ट्रांसफ़र से रिलेटेड चीज़ों को। देखो ध्यान से समझना, मैं इस साइन को फोटोग्राफ में एक्चुअल में नहीं लिख रहा था इस पर, लेकिन ये रेखा यहाँ एक साइन बनाया, ट्रायंगल बनाया और ये घूम गई। 35वें साल पर आप नहीं चाह रहे कि मेरी ट्रांसफ़र या किसी की ट्रांसफ़र हो, या तो ये आपके हस्बैंड की ट्रांसफ़र है या आपकी ट्रांसफ़र है, लेकिन नहीं चाह रहे। मैं ये 35वें साल पर देख रहा हूँ, समझते रहिए। ठीक है, अब फिर मैं देख रहा हूँ आपकी लाइफ में, ये देखो ये टाइम पीरियड, ये 37वां साल है। ठीक है, ये 38वां साल है। ये 38 से 40 साल पे तो घर बन गया, 40 साल पर आपकी ट्रांसफ़र भी हो गई। ठीक है, 40वें साल पर ट्रांसफ़र भी हो गई, ये चीज़ समझ आ गया। लेकिन ये रेखा जो है ना, ये देखो ये रेखा जो है, ये थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज़ को भी लेकर आएगी। मैंने वैसे इनको कहा है कि आपकी लाइफ में कि थोड़ी सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि 41-42 पर हेल्थ ख़राब होगी। ये है 42वां साल। ठीक है, अब 42 साल के बाद मुझे फिर ये साइन मुझे इतना क्लियर नहीं दिख रहा, पर लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शायद किसी की ट्रांसफ़र है या कुछ है, मूव है, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। ये देखो काली रेखाएं भी हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था। वैसे 41 और 42 मैंने दिक्कत का टाइम पीरियड लिख दिया है। ठीक है, मैंने लिख दिया क्योंकि ये एक रेखा यहाँ पर काली रेखा खड़ी थी 41वें साल पर, इसलिए मैंने कह दिया था। ठीक है, 41 और 42 साल मैंने दिक्कत और हेल्थ इश्यूज़ को डाला है। अब बात आती है ये रेखाएं, यहाँ पर 2 रेखा, पीछे से स्क्वायर बनना, ये सब बनना, तो यानी ये जब बनते हैं तो आपको लाभ मिलाती हैं। ठीक है, तो ये लाभ किसका है? ये आपके ससुराल पक्ष का है, यानी कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा उससे। हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो जाए,
आपके ससुराल पक्ष में किसी की, उसके अगेंस्ट में किसी को जो है कुछ मिलना हो, ये वो रेखाएं हैं। तो मैंने आपको कहा जो 34 साल से चीज़ें शुरू हो रही हैं वो 45 साल पर आकर रिलीफ देंगी और उसका लाभ आपको मिलेगा। ये तो समझ आ गई आपको? ठीक। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर हम एक रेखा ने कट मार रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये कट है। ये 48वें साल पर मैं आपको बस टेक केयर कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे इतना ये वाली रेखा जो है ठीक नहीं लगी। फिर 50वें साल पर हेल्थ इश्यूज़, ये डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज़ है, ठीक है, ये हेल्थ इश्यूज़ है। ये 52 साल है, 52 साल पर थोड़ी सी छोटी सी इन्वेस्टमेंट और यहाँ से लेकर आपकी ट्रांसफ़र यहाँ पर लिखा है मैंने, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, एक रेखा आई नीचे की तरफ जा रही, रेखा टूट चुकी है, आपकी लाइफ लाइन और काली पड़ी हुई है और इधर से ऊपर चल रही है और एक पतली सी रिपेयर हो रही है। तो ये हेल्थ इश्यूज़ को दिखाएगी 53-54 पर। पहली हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर आ रही है जिस पर मेरे को ध्यान से आपको समझाना था। अब ये खर्चा, एक्सपेंडिचर और हेल्थ इश्यूज़ को बताता है, लेकिन ऊपर एक स्क्वायर बना दिया है कि आपकी रक्षा करने के लिए। देखो भगवान कितनी चालाकी से चीज़ें चल रहा है कि यहाँ पर अगर ये स्क्वायर नहीं बनता, ये रेखा नहीं आती, तो आप सोच सकते हो कि क्या होता। लेकिन यहाँ पर आपका मैंने लिखा ध्यान रखना पड़ेगा, खर्चे, हेल्थ इश्यूज किसी फैमिली मेम्बर को जरूर आएगी और आप अपना भी ध्यान रखना। 53 और 54 साल, ठीक है। फिर 57 साल पर फिर हो रहा है ऐसा ही, फिर 57 साल पर फिर हो रहा है। ये देखो, ये है 53, 54, 55, 56, 57। देखो 57 साल पर भी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, समझ रहे हैं? 57, 58 साल पर भी ये रेखा मुझे दिखाई दे रही है, देख रहे हो? अब ये पिक्चर की क्वालिटी पर निर्भर करता है ना, एक ही पिक्चर आई है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई जी? आ गई। अब मुद्दा ये आता है कि एक बारी लास्ट में ये और टूटी हुई दिख रही है, यहाँ पर कुछ टूटी हुई नहीं है, हल्का सा ये रेखा से जुड़ी हुई है। ये 68, 69 पर है, यहाँ पर भी ध्यान देना है, ये साइन सही नहीं है, ये आपको प्रॉब्लम में लेके आएगा। 74 से 76 साल, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी, उसमें पैसा खर्च होगा और ये हेल्थ इश्यूज़ और एक्सपेंडिचर को बताएगी। देख रहे हो राहु के प्रभाव पर? तो इट मीन्स आपको पैसा तो बचाकर चलना ही पड़ेगा, ठीक है, पैसा बचाकर चलना पड़ेगा। जब ये रेखा नीचे की तरफ जाती है तो खर्चे और एक्सपेंडिचर कराती है, और अदरवाइज आपकी लाइफ में आपकी जॉब और आपके हस्बैंड की जॉब में तरक्की मिलती रहेगी। लेकिन अब बात आती है कि आपकी लाइफ में जो पुलिस में होता है उसका मंगल मजबूत होना चाहिए, मंगल मजबूत होना चाहिए। यहाँ पर मुझे मंगल जो है दोनों हाथों में दिखाया, देखो मैंने देखा था, थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है, तो मंगल को स्ट्रॉन्ग करना है पहली बात, क्योंकि आपका प्रोफेशन जो है वो टाइट चुना है, वो थोड़ा सा मुश्किल वाला है, इसलिए आपके हाथ में इस तरीके की रेखाएं चल रही हैं। लेकिन मेजर आपको ध्यान देना है, जैसे मैंने एक टेक्निकल चीज़ से समझाया कि ऊपर से रेखा निकलेगी तो गुड, स्क्वायर बनाया हुआ है, बीच में टूटी हुई हैं चीज़ें, तो यानी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आएगी, चाहे आपको, आपके घर वालों को, यानी कहीं ना कहीं आएगी, हस्बैंड की तबीयत को। तो याद रख लीजिएगा, इस टाइम पीरियड पर आपने ध्यान जरूर देना है, ठीक है। तो ऐसे अगर एनालिसिस करके सारी चीज़ें बताओगे तब तो किसी को अच्छा लगेगा। पर लेकिन अगर आप ये कहते हो कि मेरी लाइफ में बुध पर्वत, ये वाला मान के चलो, ये पर्वत, ये इस पर 3 धारियां हैं, तो क्या होता है, बोलने की कला। मैं ये रटी रटाई बात नहीं बोलता। अब देखो एक लॉजिक समझते हैं, लॉजिक क्या है, हर रेखा का जो टचिंग है ना, उस साल पर ऊपर जाती हुई रेखाओं के साथ आ रही है। देखो आपने ध्यान से समझना, ये जो टाइम पीरियड था 33, ये था 34, ये वाली 34 वाली रेखा ने इसे मर्ज कर इस रेखा पर टच करा,
मर्ज करके इस रेखा पर टच करा, और उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत भी है। देख लो बीच वाले टाइम पीरियड में टेंशन और डिस्टर्बेंस की रेखा भी आ रही। तो यानी इस 34 से 36 साल के 37 साल के बीच बीच में ये 36 है, और ये वाली रेखा यहाँ पर आ रही है 37 है। 34 से 36 साल के बीच में टेंशन भी रहेगी, डिस्टर्बेंस भी रहेगी। मुद्दा समझ लो। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेखाएं आपको इन्वेस्टमेंट भी करवा देगी। फिर ये रेखा ऊपर गई, ये मुड़ गई, तो इसने कह दिया कि मैं आपकी ट्रांसफ़र। अब आप लोग क्यों नहीं समझते हो कि ये रेखा पतली पतली नीचे जो आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं? अगर ये नहीं बनेगी तो इन्हीं रेखाओं की टचिंग से ही तो ट्रांसफ़र होती है और आप अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट्स करते हो। और मैं केवल पावर हाउस को पकड़ता हूँ, मुझे पता है कि उनका कनेक्शन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ये बीच की रेखा जो है ये क्यों आई है? ये आपको वो डिस्टर्बेंस क्या है, वो यहाँ पर है। यानी कोई डिस्टर्बेंस भी होगी वो घर की तरफ से आएगी, उसकी जो है सॉल्व कब होगा, वो 45वें साल पर होगा। तो यानी ये जो एरिया आपने देखा कि यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है, किसकी वजह से दिख रहा है? ये घर पर आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रहा है, ये उसलिए दिख रहा है। अब ये रेखाएं जब जुड़ जाती हैं तो क्या करती हैं? ज्वाइंट फैमिली को इंडिकेट करती हैं। समझ रहे हो? ये उनको करती हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे नहीं पता लगता कि एक आपको यहाँ पर एक दिक्कत आएगी। अगर ये दिक्कत आएगी तो इस रेखा ने इस रेखा को छू क्यों रखा है? यानी कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे ना कि मुझे करना है 37वें साल से। भाई ये 37वां साल है, 38 से आपने एक रेखा जो है स्क्वायर बना के कर रही है, तो ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रेखा निकली ना, ये रेखा निकली। यानी ऐसी पामिस्ट्री को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। ये एक राहु रेखा का ये प्रभाव था, एक राहु का ये था। अगर यहाँ से रेखा नीचे उतर जाती है तो राहु रेखा है, नहीं तो इन्वेस्टमेंट कराएगी। तुक्के की पामिस्ट्री पर चलते रहो, तुक्के की पामिस्ट्री पर चलते रहो। कभी क्या आपको पता है कि गुरु पर्वत पर जो भी चीज़ें बनेंगी वो गुरु से रिलेटेड होंगी, गुरु से रिलेटेड होंगी। शनि पर जो बनेगी वो शनि से रिलेटेड होगी, सूर्य से जो बनेगी वो सूर्य से रिलेटेड होगी। तो गुरु से रिलेटेड ये रेखाएं क्या इंडिकेट करती हैं? गुरु किस चीज़ को बताता है? गुरु परिवार को बताता है, तरक्की को बताता है, शिक्षा को बताता है, बोलचाल आपकी जो है वो बताता है, परमात्मा के प्रति विश्वास को बताता है। बताता है नहीं बताता? हम बस एक चीज़ पता है हमें कि एक स्क्वायर बन जाए तो 32 से 36 साल में हमारा मकान बनता है। ये कहाँ, किसने कह दिया? किसने कह दिया? इसलिए ऐसी पामिस्ट्री को अहमियत मैं नहीं देता हूं। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना आप, ये एक रेखा ने, ये रेखा क्यों आई है और ये राहु के प्रभाव में आकर रुक क्यों गई, क्यों रुकी? इसने सारे के सारे ये आपके प्रोग्रेस लाइन इसको काट दी। क्यों काटा भाई? क्या ज़रूरत थी इसे काटने की? बताओ मुझे। ये काटने का इसका मेन मकसद ये होता है कि यहाँ पर अगर कोई ट्रायंगल्स बने हैं, ये रेखा ने इसे काट दिया तो वो पूरी चीज़ें नहीं होंगी, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस रहेगी। बड़ी मुश्किल से जो है आप चीज़ों को करोगे। ये देख लो, आप राहु का प्रभाव देख लो, ये राहु का प्रभाव देख लो। आप इस टाइम पीरियड पर किसी की शादी हो जाए, ये 24वां साल है, ये 25वां साल है। ये जो शादी को बचाने के लिए एक तरक्की का साइन लिया गया है, इससे बचे हो ना आप, तो इससे बचे हो। अदरवाइज तो ये सब राहु के प्रभाव थे। लॉजिक समझो कि शादी, ये देखो मैं कैसे पकड़ रहा हूँ, ये रेखा आई यहाँ पर, इस रेखा ने एनर्जी दी और ये एनर्जी जो थी ये यहाँ टच होकर जो है चल रही है। अब ये रेखा नीचे उतरी है आपके हस्बैंड के लिए, आपके लिए। ये देख रहे हो, ये रेखा आपके लिए आई है, ये वाली आपके आई है, ये वाली जो है आपके घर वालों के लिए आई है।
कि कोई उनकी उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में उनके लिए भावनाओं को रिप्रेजेंट करनी। मेरी माता जी बीमार रहती हैं, वो कब तक जो है ठीक हो जाएंगी? ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए कि ये रेखा जो है ये हृदय को रिप्रेजेंट करती है। और हम लोग क्या कहते हैं कि कोई रेखा यहाँ से मुड़ जाए, प्लान बहुत बनाती है या गुस्सा बहुत आता है। यार पता नहीं कहाँ से लेकर आ जाते हो यार आप चीज़ों को। इनके मतलब क्या थे और वो हुआ क्या इनकी लाइफ में, वो उसको समझ में नहीं है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि ये जो राहु का प्रभाव थे, ये तरक्की की रेखा नहीं बनती यहाँ पर, तो आपकी शादी भी ना होती, फिर आपके जो आपकी सगाई टूटी है वो फिर सिलसिला चालू ही रहता। और इनके बीच में कोई पढ़ाई करके दिखा दे, बहुत मुश्किल होता है। ये तरक्की की रेखा और उसके बाद ये रेखाएं, ये आपको स्टडी की ओर इंडिकेट करती हैं। तो मैंने आपको लाइफ में क्या बताया, जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ वो आप तसल्ली से समझो। कोई भी एक रेखा के साथ एक रेखा निकल कर ऐसे चली जाती है तो तरक्की की रेखा होती है। देखो, बचाने के लिए राहु का प्रभाव यहाँ पर भी था, लेकिन तरक्की की रेखा यहाँ पर निकल गई, यहाँ एक ट्रायंगल बना दिया गया। बहुत, मैं कह रहा हूँ, भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके हाथ में ये छोटे छोटे तरक्की की रेखा और ट्रायंगल बने होते हैं। वो अपने मकसद में आगे क्लियर होते हैं। और लोग पता क्या कहते हैं ना, ये मैं अपनी मेहनत से बनाऊँ, अपनी मेहनत से। आप अपनी मेहनत से बन ही नहीं सकते जब तक ये साइन नहीं है। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेफ्ट हैंड अगर आपको कह देता है कि नहीं बन सकते तो नहीं बन सकते, याद रख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड। तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, मैं वही सिखा रहा हूँ उन लोगों के लिए जो कहते हैं ना हमारे भाग्य में जो है वो नहीं था, ये हमने अपनी मेहनत से लिखा, हमने पढ़ाई करी, हमने मेहनत करी, हमने 22-22 घंटे पढ़े। आपके 22 घंटे कुछ नहीं होते, कुछ नहीं होते। ये ट्रायंगल्स और ये तरक्की की रेखा ही आपको आगे तक पहुंचाती है, ठीक है। एनीवे, ध्यान से देखो मैं क्यों कह रहा था आपको, ये मंगल और ये शुक्र, ये फ्लैट हो गया। ये आपके लिए फ्लैट क्यों हुआ, पूछो, आपके लिए फ्लैट क्यों? जब भी शुक्र फ्लैट होता है तो उसे ना तो ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त होती है, समझते रहना, सर्दी भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती है। एसी में आप बैठ जाओ, कुछ घंटों के बाद जो है आप बंद कर दोगे। और ये शुक्र जितना ऊपर उभर जाएगा ना, तो आपको 24 घंटे में से 24 घंटे एसी में बिठा लो, आप कहोगे बैठा रहो, बैठा रहो। ये दब जाएगा तो आप हर परिस्थितियों में झेलने की ताकत रखते हो, झेलने की, लेकिन बीमारी दे देता है, बीमारी दे देता है। लॉजिक समझा रहा हूं कि भगवान ने आपकी जॉब को देने के लिए यहाँ पर इस शुक्र को थोड़ा सा फ्लैट रखा। शुक्र का उपाय दूंगा और एक मंगल का इसलिए दूंगा क्योंकि आपका प्रोफेशन ही मंगल का है, तो आपका मंगल थोड़ा सा मुझे पफिनेस में दिख रहा है, तो इसका उपाय दूंगा। तो ओवरऑल आपका ये एरिया ज़्यादा आपको जो है इसके उपाय ज़्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं राहु का उपाय इसलिए नहीं दे रहा, थोड़ा सा दबा है बट लेकिन नहीं दे रहा, क्योंकि फिर भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि तरक्की की रेखाओं को देख रहा हूँ, ऑफशूट्स को देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मुझे केवल ये और ये देने हैं, 3 उपाय देने हैं, शुक्र का, मंगल का और गुरु का। गुरु का तरक्की के लिए, परिवार को जोड़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं 34 से लेकर 45 साल के बीच में, वहाँ डिस्टर्बेंस ना हो, उसलिए परिवार है और शुक्र जो है आपका डिस्टर्ब्ड है, और मंगल का उपाय मैं दूंगा। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, धन्यवाद, ठीक है। एक बार फीडबैक दे देता हूँ। फीडबैक यही है कि अभी आपकी उम्र जो है वो 27 साल की है। मैंने आपसे कहा कि 28 में मुझे पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, लेकिन 29 साल से लेकर 31 साल के बीच में आपकी, आपके हस्बैंड की और बच्चा आपका एक और वो हो जाएगा, वो मुझे लड़का दिख रहा है। इसके अलावा जो है आपको फिर 31 के बाद जो है आपका
दिक्कत आएगी 32 और 33 में ट्रांसफ़र की रेखा है, 33 साल और 34 साल में हेल्थ प्रॉब्लम, अपनी मदर का ध्यान रखिएगा। और फिर मैंने लिखा है 35 में ट्रांसफ़र, जो आप खुश नहीं हो उससे। और फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम 36 पर जो है हेल्थ इश्यूज़ ध्यान रखिएगा। 38 पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आपको, और 38 से 40 साल के बीच में आपका जो है घर बन जाएगा। और इसके अलावा 41 से 42 साल दिक्कत और हेल्थ इश्यूज़ आएंगी। और 42 साल के बाद थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की ट्रांसफ़र के चांसेस लग रहे हैं। और 34 से 45 साल के बीच में कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसका फ़ायदा मिलेगा आपको। 47 जो साल वहाँ आता है वैसे ये ठीक है आपकी लाइफ का कि तरक्की का सिलसिला इसमें जारी है, लेकिन 48वें साल पर हेल्थ इश्यूज़, 50 में हेल्थ इश्यूज़, 52 पर हेल्थ इश्यूज़ एक्सपेंडिचर खर्चे, 52 पे ट्रांसफ़र। और उसके बाद जो है 53-54 हेल्थ इशू ज़रूर आएंगे। लाइफ लाइन टूटी हुई है। उसके बाद 57-58 पे दोबारा आएंगे, मूव की रेखा है। और उसके बाद जो है 68 से 69 साल यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ आएंगी। 74 से 76 साल यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम और पैसों का ध्यान रखना, ये यहाँ पर आपको इंडिकेशन मिल रहा है। ठीक है, धन्यवाद।